हेलो गाइस, आज हम आपको बताने वाले हैं नार्को टेस्ट के बारे में कि नार्को टेस्ट क्या होता है और इसे कैसे किया जाता है। अगर आप भी नहीं जानते हैं कि नार्को टेस्ट क्या होता है और इसे कैसे किया जाता है तो ये वीडियो पूरा ज़रूर देखें। पर वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप इस पर नए आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, कुछ अपराधी ऐसे होते हैं जो पुलिस के दबाव के कारण अपना क्राइम कबूल कर लेते हैं और सब कुछ सच सच बता देते हैं, जबकि कुछ अपराधी ऐसे होते हैं जो किसी भी कीमत पर सच नहीं बोलते। तो ऐसे अपराधी से सच उगलवाने के लिए नार्को टेस्ट किया जाता है। हमारे देश की क्राइम एजेंसी ने अपराधियों से सच उगलवाने के लिए इस टेस्ट का इस्तेमाल करती है और इस टेस्ट में अपराधी को कुछ दवाइयां दी जाती हैं जिससे वो सच बोलने लगता है। ऐसा नहीं होता है कि इस टेस्ट में अपराधी हर बात सच बता देता है। कई बार इस टेस्ट के दौरान अपराधी बेहोश हो जाता है, जिसके कारण सच का पता नहीं चल पाता है। बता दें कि इस टेस्ट को इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, डॉक्टर और फॉरेंसिक एक्सपर्ट और साइकोलॉजिस्ट की मौजूदगी में किया जाता है। इस टेस्ट में अपराधी को या फिर किसी व्यक्ति को ट्रूथ ड्रग नाम की एक साइकोएक्टिव दवा दी जाती है या फिर सोडियम पेंटोथोल का इंजेक्शन लगाया जाता है और इस दवाई को असर करते ही व्यक्ति ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है, यह व्यक्ति पूरी तरह से बेहोश भी नहीं होता और पूरी तरह से होश में भी नहीं रहता। ये इन दोनों के बीच की स्थिति होती है। इसमें व्यक्ति ज़्यादा बोल नहीं पाता। बता दें कि इस दवाइयों के असर से कुछ समय के लिए व्यक्ति के सोचने और समझने की शक्ति खत्म हो जाती है और उस स्थिति में उस व्यक्ति से कुछ सवाल पूछे जाते हैं, यानी कि उसका टेस्ट लिया जाता है। क्योंकि व्यक्ति के सोचने और समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, इसलिए वह उन सवालों के जवाब घुमा फिरा कर नहीं दे पाता है, यानी कि वह काफ़ी हद तक सच बोलता है। झूठ बोलने के लिए दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जबकि सच बोलने के लिए दिमाग का कम इस्तेमाल होता है। क्योंकि जो सच होता है वो आप आसानी से बता सकते हैं, जबकि झूठ बोलने के लिए दिमाग का इस्तेमाल करके घुमा फिरा कर बताना पड़ता है। अधिक बेहोशी की अवस्था में आदमी न चाहते हुए भी सच बोल देता है और यही नार्को टेस्ट का मेन काम होता है। बता दें कि नार्को टेस्ट में व्यक्ति से सिर्फ सच ही नहीं उगलवाया जाता, जबकि उसके बॉडी का रिएक्शन भी देखा जाता है। क्योंकि कुछ केस में सिर्फ यही पता करना होता है कि उस व्यक्ति का उस घटना से कोई संबंध है या नहीं। ऐसे केस में उस व्यक्ति को कंप्यूटर की स्क्रीन के सामने लेटाया जाता है और उसे कंप्यूटर पर कुछ इमेजेस या वीडियोस दिखाए जाते हैं। पहले तो नॉर्मल वीडियो, इसके बाद उस व्यक्ति को उस केस से जुड़ी कुछ तस्वीरें दिखाई जाती हैं और फिर उस व्यक्ति के बॉडी के रिएक्शन को चेक किया जाता है और ऐसे सिचुएशन में दिमाग और बॉडी कुछ अलग अलग रिएक्शन देती है, तो इससे पता चल जाता है कि उस व्यक्ति का उस घटना से कुछ संबंध है या नहीं। दोस्तों, नार्को टेस्ट से पहले व्यक्ति का फिजिकल टेस्ट किया जाता है और उसकी उम्र, सेहत और जेंडर के आधार पर उसको नार्को टेस्ट की दवाइयाँ दी जाती हैं। कई बार इन दवाइयों के ज़्यादा डोज के कारण ये टेस्ट फेल भी हो जाता है और इसलिए इस टेस्ट से पहले कई ज़रूरी सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। तो आप अब जान गए हैं कि नार्को टेस्ट क्या होता है और इसे कैसे किया जाता है। उम्मीद है कि आपको ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। तो और इसी तरह की हिस्ट्री और इसी तरह की जनरल नॉलेज से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।